दोस्तों, यह कहानी रामू और रामू का छोटा सा गधा के हैं। रामू के गधा बहुत मेहनती होता है। रामू इसी का फायदा उठाता है। वह अपने गधे से बहुत काम करवाता है। रामू अपने छोटे से गधे में भारी भरकम बोरी ढो लेता था और एक गांव से दूसरे गांव ले जाता था व्यापारी करने के लिए। बीच में नदी भी पड़ती थी। रामू व्यापारी करके अपने छोटे से गधे को लेकर लौटता है तो सारे गांववासी वह गधे को गौर से देखते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि रामू कितना निर्दयी है जो इतना छोटे से गधे से इतना सारा काम कराता है। जैसे ही शाम होता है, रामू अपना भोजन बनाकर भोजन करने बैठ जाता है। अपने बाजू वाले कक्ष में अपने गधे को बांध देता है। गधा लालच भरी आंखों से देखते रहता। सुबह हो गई है, अब हमें मेहनत करना चाहिए अपना पेट पालने के लिए। तुम बाजू वाले गांव में जाओ, वहाँ पे एक साहूकार है, उसके पास यह दोनों बोरी पहुँचा कर आओ। जैसे तुम खाते हो वैसा में 3 बोरी होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर 2 ही बोरी डाला हूँ। आज तुम्हारा मालिक नहीं दिख रहा है छोटू गधा। तुम अकेले जा रहे हो साहूकार के घर? मैं भी आज अकेले ही जा रही हूँ। मेरा छोटू गधा के लिए इतना घास काफी है। मैं थोड़ा उसको खिलाऊंगा, वरना मोटा हो जाएगा, फिर मेरा काम भी सही से नहीं करेगा। आज इतने ही घास ले जाऊंगा अपने घर, ज्यादा ले जाऊंगा तो बहुत खाएगा। छोटू गधा और चिड़िया अपने अपने मालिकों के सामान लेके पहुंच जाते हैं वह साहूकार के घर। साहूकार गधे को और वह चिड़िया को बोलता है, छोटू गधा, बोरी में बंद चीजें सही तो है ना? नन्ही चिड़िया, तुम्हारी मिर्ची कड़क लग रहा है। मुझे भाया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं रुपए पहुँचवा दूंगा किसी से। अब जाओ। क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें घास नहीं देता है छोटू? मुझे भी मेरा मालिक खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। चलो हम लोग कुछ करते हैं। मैंने सुना है जंगल में रहने वाले हर पशु पक्षी बहुत मोटे मोटे होते हैं। छोटू गधा और वह नन्ही चिड़िया जंगल से गुजरते हैं तो उन्हें दिखता है जंगल के पशु पक्षी बहुत खुश होते हैं। वह नन्ही चिड़िया देखती है अपने जैसे 2 चिड़िया को जो पति पत्नी होते हैं और बहुत खुश होते हैं। छोटू गधा को भी अपने जैसे एक गधी नजर आता है। वह बहुत खुश होता है। वह देखता है वह गधी अपने दोनों बच्चों को संभाल रही थी। नन्ही चिड़िया, मुझे लगता है इन लोगों से मित्रता करना चाहिए और हम लोगों को यहीं रहना चाहिए। छोटू गधा और नन्ही चिड़िया जंगल में ही अपना घर बनाने लगते हैं क्योंकि वे लोग को जंगल बहुत ही अच्छा लगने लगता है। रामू पूरे गांव में अपने गधे को ढूंढता है लेकिन गधा नहीं मिलता है। रामू बेचैन होकर वह रामधनी के पास चला जाता है। देखो तो भला कैसे घोड़े बेच के सोया हुआ है। उठो रामधनी, मुझे बताओ तुम्हारी नन्ही चिड़िया आई कि नहीं? मेरा गधा नहीं। जंगल में छोटू गधा और नन्ही चिड़िया बहुत सारे फल खाते हैं। वे फल खा के अपना पेट भर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। नन्ही चिड़िया, मैं बहुत फुर्तीला महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये सब फलों का कमाल है छोटे गधों। साहूकार जी प्रणाम। मेरा छोटू गधा अभी तक घर नहीं लौटा है और इसका नन्ही चिड़िया भी। दोनों तो यहीं आए थे सामान पहुंचाने, क्यों नहीं लौटे हैं बताइए? हम दोनों ने पूरे रास्ते छान मारा और पूरे गांव में एक एक घर में जाकर ढूंढे, कहीं नहीं मिले मेरे छोटू गधा और नहीं इनका नन्ही चिड़िया। तो कहाँ गए? तभी साहूकार के मन में छल करने का ख्याल आता है और वह सोचता है कि मैं तो इन लोगों को पैसा दिया ही नहीं सामान लेने के बदले। फिर बोलता है साहूकार, छोटू गधा और नन्ही चिड़िया जितने भी सामान लाए थे उनके पूरे रुपए दिए हैं और दोनों पैसे लेके निकल भी गए थे। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो, भरोसा नहीं। मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं हैं रामू रामधनी जो मैं पशु पक्षियों से काम कराऊंगा। मेरे पास आदमी है, मैं उन्हीं लोग से काम कराता हूँ। साहूकार के घर से जैसे ही रामू और रामधनी निकलते हैं, रामू बहुत उदास हो जाता है पूरे रास्ते भर, लेकिन रामधनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने।
रामू तुम इतना उदास क्यों हो यार? तुम्हारी पत्नी नहीं भागी है, गधा भागा है। जाओ आराम कर। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो छोटू, तुम वापिस आ जाओ। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं, तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। वापिस आ जाओ छोटू। कहाँ? रामू अपने घर आने के बाद वह फुट फुट के रोने लगता है। उसे पता चल जाता है कि छोटू उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वह बहुत पछतावा करता है, अपने आप को कोसता है। रामू के घर के बाजू में रहने वाली सुनीता एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरती है तो वह देखती है छोटू गधा अपने साथियों के साथ खेल रहा था और वह बहुत मोटा भी हो गया था और फुर्तीला भी। अरे ओ रामू जी, यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा। नन्ही चिड़िया चाहिए और छोटू गधा तो आपको जंगल जाना होगा। आपका गधा तो बहुत फुर्तीला हो गया है और मोटा भी, सभी को खुश करता है, कसरत दिखाता है पशु पक्षी। क्या क्या मेरा छोटू गधा जंगल में? सच में आप देखिए कि मजाक कर रही हैं मेरे साथ। मेरा छोटू गधा ऐसा नहीं कर सकता है। वह मुझे छोड़ के जंगल क्यों जाएगा? मैं अभी जाता हूँ लाने। अब मैं उसे कभी काम नहीं करने दूंगा। अजी, हम लोग घर का नौकर श्यामलाल बोल रहा था कि रामू का गधा मिल चुका है और उसके साथ नन्ही चिड़िया भी थी, तो आपका छूट पकड़ा जाएगा। उससे पहला रुपए वापिस कर दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ममता? वह गधा तो नदी में डूबकर मर गया था और वह चिड़िया भी मर गई थी, फिर ये वापस कैसे आ सकता? रामू तुम ठीक ही कहता था यार, नन्ही चिड़िया के बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है और जब से वो गई है मैं तो पूरा आलसी हो गया। चलो यार जंगल से दोनों को ले आते हैं, मैं एक भी काम नहीं करवाऊंगा। अब नन्ही चिड़िया से मैं खुद करूंगा। रामू और रामधनी जंगल की ओर निकल जाते हैं। रामू बहुत खुश होता है अपने गधे को लाने के लिए और रामधनी भी बहुत खुश। रामू और रामधनी जंगल पहुंचते ही अपने चिड़िया और गधे से माफी मांगने लगते हैं। नन्ही चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। चलो मेरे साथ घर चलो। रामू के गधा रामू को माफ कर देता है और रामू अपने गधे को लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। रामधनी की चिड़िया भी रामधनी को माफ कर देती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। रामू अपने छोटू गधा को और रामधनी अपनी नन्ही चिड़िया को लेकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव के लोग जब देखते हैं छोटू गधा और नन्ही चिड़िया को तो बहुत खुश होते हैं और देखने के लिए रामधनी के घर आ जाते हैं। रामू अब अपने गधे से कुछ भी काम नहीं करवाता है, सारा काम अपने से करता है, लेकिन जहाँ जहाँ काम करने जाता वो अपने गधे को साथ लेते जाता है। रामधनी भी जहाँ कहीं जाता काम करने के लिए वह अपनी नन्ही चिड़िया को लेते जाता। अपनी नन्ही चिड़िया को बोलता कि तुम चुटकुला सुनाओ, मैं काम करता हूँ, और वह नन्ही चिड़िया चुटकुला। वाह रामू वाह, अपने गधे को खूंटा से बांधते भी नहीं हो और देखो तो फल खिला रहे हो। अपने तो चावल और रोटी खाते हो। वैसे मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो रामू। जब से रामधनी और तुम मुझे फसल देना बंद किए हो तब से मैं गरीब होता जा रहा हूँ। मेरा कोई कमाई नहीं है, मैं ज्यादा पैसा दूंगा, मुझे फसल। रुपए के लालच मत दो साहूकार, हम लोग अपने मेहनत से कमाते हैं और जो हमारे मेहनत पे आती है हम उसी से अपना घर चलाते हैं। मैं और रामू आपके साथ व्यापारी करेंगे, लेकिन एक शर्त पे, अगर आप कभी भी छल नहीं करेंगे तभी आपके साथ व्यापारी करेंगे। रामू और रामधनी साहूकार के साथ व्यापारी करने के लिए सहमत हो जाते हैं। साहूकार बहुत खुश होता है और अपने घर जाता है। ममता, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं आज के बाद किसी के साथ छल नहीं करूँगा। मेरे साथ रामू और रामधनी व्यापारी करने के लिए सहमत हो गए हैं। ममता, रामू मालिक, आप सुनीता दीदी से विवाह कर लीजिए ना, आप लोगों का जोड़ी बहुत अच्छा होगा और मेरी भी मलकाइन मिल जाएगी। क्या सोचते? माफ कीजिएगा सुनीता जी, यह बच्चा है ना इसलिए ऐसे बोलता है। चुप रहो छोटू, ऐसे बातें करते हैं क्या बड़ों से? तुम्हें सिखाया है ना, ऐसी बातें नहीं करते हैं बड़ों से। तुम कब सुधरोगे?
नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। छोटू जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी हम दोनों का माता पिता तो है नहीं, तो क्यों न एक दूसरे का सहारा बन जाए हम लोग। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुनीता जी, मैं भी तैयार हूँ आपसे विवाह करने के लिए। छोटू गधे ने सुनीता और रामू को मिलवा देता है और विवाह करवा देता है। विवाह के बाद रामू और सुनीता और उन लोगों का एक छोटा सा गधा बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।